बिहार की राजनीतिक पटल पर एक नया आगाज हो चुका है, जहां तेजस्वी यादव ने न केवल वादों की बौछार किए हैं, बल्कि बिहार की महिलाओं और युवाओं के सपनों को पंख लगा दिए हैं। जीविका दीदियों के लिए 30,000 रुपये मासिक वेतन, सरकारी कर्मचारी का पूर्ण दर्जा, ऋण माफी और 5 लाख तक का बीमा कवर। यह मात्र घोषणा नहीं, बल्कि वर्षों की उपेक्षा का अंत है। नीतीश कुमार की सरकार ने इन्हें वोट बैंक बनाकर ठगा, लेकिन तेजस्वी ने न्याय का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। बेरोजगारी और पलायन के इस अभिशाप से जूझते बिहार के युवा अब तेजस्वी को अपना सच्चा नेता मान रहे हैं, जो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा लेकर आया है। महिलाएं चाहती हैं ऐसा मुख्यमंत्री हो जो उनके सम्मान और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे, न कि खोखले वादों से धोखा दे। तेजस्वी की परिपक्व नेतृत्व क्षमता ने एनडीए को आईना दिखा दिया है। जहां नीतीश कुमार मंचों पर नाम भूल जाते हैं, गुस्से में सहयोगियों को आंख दिखाते हैं, उनकी अपनी पार्टी उन्हें पहरेदारे की तरह घेरे में रखती है ताकि कोई अनचाही बयानबाजी ना हो जाए, चुनावी नुकसान न पहुंच जाए। बिहार की जनता का भरोसा तेजस्वी पर अटल है। युवा उनका नेतृत्व चाहते हैं, महिलाएं उनके वादों पर विश्वास करती हैं। यह चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार के उज्जवल भविष्य की रक्षा का संघर्ष है। तेजस्वी यादव की लहर अब अनियंत्रित हो चुकी है, जो एनडीए सरकार की नींव हिला रही है। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उस घोषणा की, जिसने तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति का नया चेहरा बना दिया है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि कैसे तेजस्वी ने एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां चरम पर पहुंच चुकी है। एनडीए पक्ष वादों की वर्षा कर रही है, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने एक ऐसा घोषणा कर दी है जो सीधे दिलों को छू गई है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने स्पष्ट कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का पूर्ण दर्जा प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब है हर महीने 30,000 रुपये का वेतन, उनके पुराने ऋणों की माफी, 2 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा और 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। ये वो बहनें हैं जो गांव-गांव में जीविका योजना को संचालित कर रही हैं, लेकिन नीतीश सरकार ने इन्हें मात्र वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो ज़रूर ये होगा, और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुन करके हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा
सरकार जो है कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार जो है कराएगी। तेजस्वी ने खुद बताया कि उन्होंने अपने दौरे के दौरान इन दीदियों से मुलाकात की थी, उनका दर्द सुना था और इसी आधार पर यह फैसला लिया गया कि अब न्याय का समय आ गया है। यह घोषणा केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के समग्र विकास का प्रतीक है। राज्य में पलायन और बेरोजगारी 2 सबसे बड़े संकट बने हुए हैं। जहां लाखों युवा रोजगार की तलाश में दूर राज्य की ओर पलायन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव इसी मुद्दे पर सीधा हमलावर है। उन्होंने पहले ही वादा किया है कि 20 महीने के अंदर परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी संविदा कर्मचारियों को अस्थायी करने का ऐलान भी किया गया है, जिससे बिहार के युवाओं में नई उम्मीद जागी है। पुरानी सरकार के 17 महीनों में तेजस्वी ने युवाओं को नौकरियां प्रदान कर वादों को साकार किया था, इसलिए जनता का उन पर गहरा विश्वास है। बिहार की जनता मानती है कि तेजस्वी का नेतृत्व ही राज्य को समृद्धि की राह पर ले जा सकता है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की विफलताओं की। चुनावी माहौल में तेजस्वी यादव की छवि एक परिपक्व और दृढ़ निश्चय नेता के रूप में उभर रही है, जो मुद्दों पर सीधी बात करता है। इसके विपरीत नीतीश कुमार एक कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ रहे हैं। उनकी अपनी जनता दल यूनाइटेड उन्हें चुनावी मंचों से दूर रखने का प्रयास कर रही है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जब भी नीतीश सार्वजनिक मंच पर जाते हैं तो उनके आसपास 3-4 वरिष्ठ नेता तैयार कर दिए जाते हैं, जो इनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई ऐसा अनियोजित टिप्पणी या हरकत न हो जाए, एनडीए को चुनावी नुकसान न पहुंच जाए। हाल ही में रोहतास की एक रैली में नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उनका नाम भूलकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उच्चारण कर दिया। इससे सभा में हंसी ठहाका गूंज उठा, लेकिन यह घटना उनकी अस्वस्थता और कमजोरी को उजागर करती है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही है। एक अन्य घटना में नीतीश ने एक महिला प्रत्याशी को माला पहनाने का प्रयास किया, लेकिन जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने उनका हाथ झटक दिया। गुस्से में नीतीश कुमार ने संजय झा को आंख दिखाई और कहा, गजब का आदमी है भाई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वो हाथ कह रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं तब? जिस पर तेजस्वी ने नीतीश की स्वास्थ्य स्थिति पर सवाल उठाए। इसी क्रम में एक जनसभा के दौरान नीतीश ने एनडीए की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा का नाम भूल गए। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि जेडीयू नीतीश की सार्वजनिक उपस्थिति से चिंतित है और ऐसी बयानबाजी से बचना चाहती है जो चुनावी समीकरण बिगाड़ दे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एनडीए ने नीतीश को बिहार पर थोप दिया है, जबकि वे अब नेतृत्व करने योग्य नहीं रहे। तेजस्वी के वादों की विश्वसनीयता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि विपक्षी दलों के वादे अक्सर जुमले साबित होते हैं। उदाहरण के तौर पर हालिया दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने महिलाओं को मासिक राशि देने का वादा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार अभी तक इसे लागू नहीं कर पाई है। इसके उलट तेजस्वी पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महिलाओं और युवाओं के बीच एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हो रहे हैं जो अपने वचनों पर अडिग रहते हैं, जो अब A to Z की बात करते हैं। इससे पहले उन्होंने माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2,500 रुपये मासिक सहायता देने का ऐलान किया था। जीविका दीदियों के संगठन प्रखंड और पंचायत स्तर पर मजबूत है।
और वर्षों से वे सरकारी दर्जे की मांग कर रही हैं। तेजस्वी यादव का यह तीर सीधे निशाने पर लगा है, क्योंकि दीदियां मानती हैं कि पुरानी सरकार ने उन्हें ठगा है, लेकिन तेजस्वी निश्चित रूप से वादा निभाएंगे। चुनावी सभाएं तो अभी बाकी हैं और जब तेजस्वी यादव मंचों पर पहुंचेंगे तो उनकी जनसभाएं विकास, रोजगार और न्याय के नारों से गूंज उठेगी। बिहार की जनता का एक ही संदेश है, तेजस्वी हैं तो भरोसा है। युवा उनका नेतृत्व चाहते हैं, महिलाएं ऐसा मुख्यमंत्री चाहती हैं जो उनके कार्यों को सम्मान दे। इस खबर पर आपका क्या मानना है? क्या बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस खबर पर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।